हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आइए इस नए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस नए वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बेस्ट सेलर बुक जिसका नाम है द सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा ब्रायनी ने। यह एक ऐसी बुक है जिसने पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव एनर्जी दिलाई, जिसने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। कई बीमारियों से पीड़ित लोग अपनी सेहत में सुधार कर पाए। जिन लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी उनको अच्छी जॉब मिल गई। बहुत से लोगों के रिश्तों में सुधार आया। इस बुक ने कई बेस्ट सेलर्स बुक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पूरी दुनिया में नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बन गई। पूरी दुनिया में इसकी 23 मिलियन प्रतियां सेल हुई। 48 लैंग्वेज में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया। इस बुक को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई, वह भी हिट हुई। इस बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह इतनी पॉपुलर हो रही? इस बुक में कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसने लाखों लोगों के जीवन को चेंज कर दिया? इस बुक में क्या मैजिक है जो आपको भी सफलता की ओर ले जाएगा? यह बुक आपको आसान शब्दों में रोंडा ब्रायनी द्वारा लिखी गई द सीक्रेट है। कहते हैं अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे हम अपनी मेंटल बैरियर से लड़ें। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन नहीं बल्कि क्रिएशंस महत्वपूर्ण है। इस बुक में अमीर बनने की सारी साइंस को डिटेल में समझाया गया है। वह लोग जो लाइफ के हीरो हैं, बहुत सारा पैसा और वेल्थ कमाना चाहते हैं, यह बुक उनके लिए है। यह एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शंस? दुनिया में आज के जितने भी लोग हैं, जितने लोगों ने बहुत कुछ बड़ा करके दिखाया, वह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के कारण ही हुआ है। अब चाहे उनको इसके बारे में पता हो या नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ करके दिखाया है वह सब इस लॉ के कारण हुआ है, इस लॉ का यूज़ करके हुआ है। आप जितना भी चाहो चाहो हेल्थ, वेल्थ और अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हो। पुराने ज़माने में जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे न्यूटन्स, एडिसन्स, आइंस्टाइंस व शेक्सपियर्स, यह सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज़ करके ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, मतलब कि आप जैसा अपने माइंड में सोचोगे आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। आप सब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा। आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। यदि आप बुरा सोचोगे तो सारी बुरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में अभी जो भी कुछ हो रहा है वह सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है। आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो उसे। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब पैसा है, गाड़ी है या वेल्थ है, वह सब उसकी सोच के कारण ही है। वह अपने काम से इन सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वह और भी वेल्दी होता जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही थॉट्स चलता रहता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हो, आप देखोगे कि अमीर लोगों को दिमाग में हर वक्त पैसा 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 ही चलता रहता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, इसे कैसे कमाया जाए, तभी उनके पास पैसा पैसा है। आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, एक अमीर और एक गरीब आदमी, दोनों को एक एक रात में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना दो। अब गरीब आदमी अमीर वाली लाइफ जिएगा, वही अमीर आदमी गरीब वाली लाइफ जिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को कुछ सालों के लिए छोड़ दो, फिर कुछ सालों के बाद इनसे जाकर मिलो, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस लौट चुकेंगे। गरीब फिर से गरीब बन गया होगा, वही अमीर वापस अमीर बन गया होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गरीब का नेचर उड़ाना है। वह गरीब था, उसका दिमाग भी गरीब वाला ही रहेगा। अमीर होने के बावजूद उसे ऐसे थॉट्स आएंगे, वह कमाने के बजाय अपने खर्चों के बारे में ज़्यादा सोचेगा। नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकालेगा, वही यूनिवर्स में जाएंगे और वही उसको वापस मिलेगा। इसलिए वह वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर को लग्जरी जीवन जीने की आदत है, वह अपना दिमाग चलाता रहेगा, कैसे भी कुछ भी करके मेहनत करके इतना दिमाग चलाएगा कि वह वापस उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। अमीर की तरह उसे जीने की आदत है, इसलिए वह फिर से अमीर बन जाएगा। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस वर्क्स। जब तक आप लगभग अब तक आप लगभग जान गए होंगे कि सीक्रेट क्या है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहोगे तो एक ना एक दिन वह आपको मिल ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस काम कैसे करता है। ऑथर बताते हैं कि हम सभी के थॉट्स को एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है। आप जैसा सोचते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह फ्रिक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर इसी तरह की फ्रिक्वेंसी की चीज़ों को आप अपनी लाइफ में
अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स की फ्रिक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। वाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। हो सकता है कि यह लो आपके लिए काम नहीं कर रहा हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती है, जबकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो वो चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तब आप रात को जल्दी सोने जाते हो। उस वक्त आपको यही सोचते हो कि कहीं आप लेट ना हो जाओ। उस रात आपने देखा होगा आपको ढंग से नींद भी नहीं आई होगी। फिर सुबह भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप लेट हो जाते हो, क्योंकि आप बस यही सोचते रहते हो आपको लेट नहीं होना है। आप लेट होने को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि आपको यह सोचना चाहिए था कि मुझे जल्दी जाना है। हम सबकी प्रॉब्लम यही है, हम सब चीज़ों को बुरी साइड से ही देखते हैं। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। इसके बजाय आपको सोचना चाहिए कि आपको पास होना है, मुझे गरीब नहीं रहना है। जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे अमीर बनना है, कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं। जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है। इसलिए अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करे तो आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए और उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहिए। हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। हमें यह देखना है कि हम इस सीक्रेट को अपने लिए कैसे काम में ले सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 3 स्टेप्स बताया है। इससे इससे हमें यह पता लगेगा कि किस तरह हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में ले सकते हैं। द सीक्रेट। फर्स्ट स्टेप, आस्क। हमें सबसे पहले जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए उसे मांगना होगा। हमें यूनिवर्स को यह मैसेज भेजना होगा हमें क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। आप इसके लिए कोई भी लिमिट सेट मत करो। जितनी बड़ी चीज़ चाहिए उसे मांगो। अब अब वह चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो, हैप्पीनेस हो या फ्रीडम हो, वह कुछ भी हो सकता है। आप सब मांगो। आप उसे एक पेपर में लिखकर अपने पास रख सकते हो। आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप मांग रहे हो आपको खुद ही यह डाउट है कि वह मिलेगा या नहीं, तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स्ड फ्रिक्वेंसी भेज रहे हो। वह चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। जब आप सोचोगे कि यह मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे यह चाहिए, लेकिन जब आपको खुद पर ही डाउट होगा कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, तो इसी कारण वह चीज़ आप हमें नहीं मिलती है। क्योंकि हम मांगते तो हैं लेकिन 100% क्लियर नहीं होते। इसलिए जितना बड़ा हो सकता है आप अपने लिए मांगो और अपने विजन्स क्लियर रखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये मुझे मिलेगी और ये मुझे मिलकर ही रहेगी। द सीक्रेट। सेकंड स्टेप। ऑथर के अनुसार जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जिस समय आपने वह चीज़ मांगी है उसी वक्त आपको मिल चुकी है। आपको ऐसा विश्वास करना होगा। जैसे ऑनलाइन आप कुछ ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि वह चीज़ कभी आपके हाथ में नहीं आई है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि अब वह चीज़ मेरी ही है। उसी तरह आप आपने यूनिवर्स से जो भी चीज़ मांगी है तो उसी वक्त आपको बिलीव हो जाना चाहिए कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह चीज़ आपको मिलेगी या नहीं। अब बस यही सोचना है कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है और आपको वह चीज़ कैसे मिलेगी, अब तक कैसे आएगी, यह काम आपका नहीं है। वह चीज़ वह चीज़ आपके पास आ जाएगी, बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। द सीक्रेट। थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के बारे में ऑथर बताते हैं कि एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपका ड्रीम जॉब या बिजनेस आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक उसी तरह आपको फील करना है। जब आप पहले से ही 2 स्टेप पूरे कर चुके हो उसके बाद आपकी फीलिंग्स ऐसी होना चाहिए जैसे कि आपको वह चीज़ रिसीव हो चुकी है, आपको वह चीज़ मिल चुकी है। फिर आप अच्छा फील करोगे। तब आप अच्छी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज़ को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको गाड़ी चाहिए तो उसे पाने की फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए। इसके लिए जाइए और उसकी टेस्ट ड्राइव लेके आइए। बस यही फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वह गाड़ी आपकी हो चुकी है। आपके अंदर उसे पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। यह द सीक्रेट्स के 3 स्टेप्स थे। जब आप इन्हें अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। इस पूरी बुक में ऑथर बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डालती है। उसका रीज़न भी है कि आप किसी होटल में जाते हो तो वहाँ आप पहले अपना ऑर्डर देते हो, फिर आपका ऑर्डर आप तक पहुँचता है।
ठीक उसी प्रकार हमें यूनिवर्स को ही बताना ही पड़ेगा। यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस चीज़ को करने का एक बहुत आसान तरीका है। एक कार्डबोर्ड पर अपने ड्रीम्स की पिक्चर लगा दो, उसे ऐसी जगह रखो जिस पर बार बार आपकी नज़र जाती हो। आपको कैसे वैसे की सोच से अलग होना पड़ेगा, वह यूनिवर्स आपके लिए ही अरेंज करेगा। बस आपको अपने ड्रीम्स पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका लेते हैं। क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाई है? गाड़ी चलाते वक्त आपकी हेडलाइट्स कितनी दूर का रास्ता दिखाती है? घर तक का रास्ता ना देखने पर भी हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा विज़न क्लियर होता है कि घर पहुंचना है। इसी तरह हमारी लाइफ में ड्रीम्स के साथ भी ऐसा ही होता है। भरोसा करो, पहुंच जाऊंगा, जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलूँ। यही चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती। अपनी विजन्स को लेकर उनके दिमाग में डाउट रहता है। अगर आपके दिमाग में डाउट रहेंगे तो यही मैसेज यूनिवर्स में जाएगा और वह डाउटफुल रहेगा और आपको नहीं मिल पाएगा। आप बस भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ता बनाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। जो चीज़ हमें चाहिए वह सोचें, उसे पाएँ और उसे पाने का फील करें, तो यूनिवर्स आपको वह चीज़ देगा। यह थी बुक की समरी, जो कि एक बेस्ट सेलर बुक है जिसे लिखा है रोंडा ब्रायनी ने, और बुक का नाम है द सीक्रेट। आपको यह वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।